प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। आप सभी चंगे भले हैं, हष्ट पुष्ट हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो चलिए आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने लूका का 16 चैप्टर हमने 13, 14 और 15 हमने कंप्लीट किया था और हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है कि कोई भी दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता, परमेश्वर और धन की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। और प्रभु कहता है कि सबसे ज्यादा प्यार हमें परमेश्वर से करना है। और हमने दूसरी तरफ हमने देखा कि कैसे परमेश्वर कहता है कि भले ही तुम लोगों के सामने अपने आप को बहुत धर्मी दिखाते हो, बहुत बड़ा दिखाते हो, लेकिन एंड ऑफ द डे तुम्हारे मन की हर युक्ति को मैं जानता हूँ। तुम क्या सोचते हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारे मन में क्या है, वो सब कुछ मैं जानता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम जो है वो 16th हम पढ़ेंगे। मे बी 16th देखते हैं हम परमेश्वर हमें कैसे लीड करता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से कहा है, हम फास्ट नहीं जाएंगे, हम वचनों पे ध्यान देंगे। हम कंप्लीट करने के पीछे नहीं, परंतु हम वचनों पे ध्यान देंगे कि भले हम एक वचन क्यों ना करें, लेकिन उस एक वचन को हम मनन करेंगे और अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसे याद करेंगे और हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो मैं 16th का मैं आज पढ़ रही हूँ। तो परमेश्वर का वचन कहता है 16th का 16, लूका का 16 व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। अब ये जो है ना, ये जो प्रीवियस हमने कल पढ़ा कि कैसा परमेश्वर कहता है कि क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। कैसे परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमसे कल बातें करी कि मनुष्य की मन की हर युक्ति को, तुम क्या सोचते हो, भले ही तुम बाहर क्या दिखाते हो वो चीज अलग है। तुम बाहर दिखा सकते हो लोगों को कि तुम धर्मी हो, लेकिन तुम अंदर से तुम क्या सोचते हो, तुम क्या हो, वो मैं तुम्हें जानता हूँ। और जो मनुष्यों में जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है वो मेरे सामने घृणित, मतलब जिस चीज को मनुष्य ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो मेरे सामने घृणित किया जाएगा। इसलिए कल हमने पढ़ा कि हमें परमेश्वर के सामने हमें अपने आप को महान बनाना, ना कि मनुष्यों के सामने। हालेलुया। तो अभी उसी कॉन्टेक्स्ट में परमेश्वर कहता है क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे। कब तक रहे? यूहन्ना भविष्यद्वक्ता तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। तो प्रभु यहाँ कह रहा है कि उस समय से, कब से, यूहन्ना के समय से लेकर, व्यवस्था के समय से लेकर परमेश्वर के सुसमाचार का वचन जो है वो सुनाया जा रहा है। जो मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। और पुराने टेस्टमेंट में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार सुनाया जा रहा है। भविष्यद्वक्ता आते हैं जो सबके लिए वो सुसमाचार सुनाते हैं। अब कौन अपने मन को परिवर्तन करता है, कौन अपने आप को चेंज करता है, कौन इन वचनों को समझता है, कौन वचनों पर चलता है, वो इम्पोर्टेंट। तो यीशु कह रहा है कि ये तो पहले से जो है सुसमाचार को सुनाया जा रहा है। कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन उस पर समझ रहा है, कौन चल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। तो परमेश्वर के राज्य में प्रबलता के साथ प्रवेश करता है। बोला कि जो कोई परमेश्वर के सुसमाचार को सुनता है, उसे जानता है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझता है, सत्य उसको मानता है, वो प्रबलता के साथ हर कोई उसमें प्रवेश करता है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने के सहज है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि परमेश्वर ने जो बाइबल में लिखा उसका एक एक बिंदु भी, वो भी किसी ना किसी कारण की वजह से, उसका कॉमा, उसका बिंदु, एवरीथिंग, कोई भी चीज टल सकती है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ वचन कभी नहीं टल सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो व्यवस्था के अनुसार जो भी चीजें बताई गई हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। परमेश्वर कहता है मेरा जो वचन है, जो मैंने जो कहा है, उसका मिट जाना पॉसिबल नहीं है। जो परमेश्वर ने कहा है, जो प्रॉमिसेस परमेश्वर ने, जो आशीषें परमेश्वर ने हमें दी हैं, वह सब हमारे लिए है और वह सब सच्ची हैं। वो सब, उनका एक एक बिंदु भी पूरा होगा। परमेश्वर कहता है मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक एक बिंदु भी पूरा होगा। हालेलुया। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वो व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वो भी व्यभिचार करता है। अब देखिए यहाँ पे परमेश्वर जो है वो न्यू टेस्टमेंट में जैसे हम हैं, तो प्रभु कैसे हमसे बताता है कि कैसे एक उपदेश, क्योंकि इसमें हमने कुछ उपदेश देखे। ये जो 14th वर्ष से हमने जो देखा, इसमें कुछ उपदेश बताता है यीशु। पहला उपदेश उन्होंने बताया कि
मनुष्य जो है वो अपने आप को भले ही बड़ा समझे लेकिन उसके मन की बातों को मैं जानता हूँ। जो मनुष्य की दृष्टि में महान है वो मेरी नजर में घृणित है। व्यवस्था भविष्यद्वक्ता तो पहले से बताए आते जा रहे हैं, लेकिन कौन उनको समझता है, कौन जानता है, कौन उनमें प्रबलता से प्रवेश करता है, वही मेरे राज्य में आ सकता है। फिर यीशु यहाँ और एक उपदेश देता है कि जो कोई, हाँ, और एक चीज उन्होंने कही कि हर चीज टल सकती है लेकिन परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ वचन कभी नहीं टल सकता। हालेलुया। और फिर यीशु कहते हैं कि एक और उपदेश प्रभु देते हैं मैरिड कपल्स के लिए, मैरिड पीपल्स के लिए, कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। जो कि अपनी वाइफ को छोड़ के किसी दूसरी के साथ शादी करता है वो भी एक व्यभिचार है, प्रकार का वो भी एक व्यभिचार है। और जो ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वो भी व्यभिचार करता है। तो यहाँ पर परमेश्वर उपदेश हमें दे रहे हैं, कुछ शिक्षा हमें दे रहे हैं, कुछ चीजें हमें दे रहे हैं। तो इन सब चीजों का भय अपने जीवन में रखना बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने कहा है, और हम आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे मैरिड लाइफ के बारे में। परमेश्वर ने बहुत सारी बातें इसमें कही हैं, बहुत सारी ज्ञान, बहुत सारी उपदेश, बहुत सारे वचन प्रभु ने हमसे कहे हैं। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स कि हम परमेश्वर के वचनों के साथ अपने आप को बांध के रखें, अपने आप को अपने आप को उसमें चलाएं, क्योंकि परमेश्वर का हर वचन जो है वो केवल और केवल हमारी लाभ के लिए है, न कि हमारी हानि के लिए। परमेश्वर कोई भी वचन, उसकी कोई भी योजना, उसकी कोई भी युक्ति, कोई भी चीज हमारी हानि के लिए नहीं परंतु हमारे लाभ के लिए है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसीलिए परमेश्वर जब हमें कोई उपदेश देता है कि तुम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान न समझो, मैं तुम्हारे मन को जानता हूं, मेरा हर कहा हुआ वचन सत्य है, तुम मेरे उपदेश पे चलो, मेरे मार्गों पर चलो, मेरी शिक्षा पर चलो, व्यभिचार में न फंसो, चोरी में न फंसो, बुराई में न फंसो, है ना, प्रबलता के साथ मेरे राज्य में प्रवेश करो। जो सुसमाचार तुम्हें सुनाई देता है कई प्रभु के दासों के द्वारा, दासियों के द्वारा, जो वचन मैंने तुम्हें भेजा है बाइबल में, उनको मानो, उस पर चलो। तो प्रभु ये सब प्रभु ने हमें अवेलेबल करवाया है ताकि हम उनको जान सके, समझ सके, उस पर चल सके और उन सारी आशीषों को हम पा सके जो परमेश्वर ने केवल और केवल अपने बच्चों के लिए रखी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी के साथ आज हमने 16, 17 और 18 हमने पढ़ा, जिसमें हमने 2-3 उपदेश हमने पढ़े जो हमें अपनी लाइफ में हमें ध्यान रखने हैं, उस पर चलना है और उस पर मनन करना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के उपदेशों पर चलते हैं तो आशीष हमारे लाइफ का हिस्सा होती है, विक्ट्री हमारे लाइफ का हिस्सा होती है, प्रॉस्पेरिटी हमारे लाइफ का हिस्सा होती है। कोई भी चीज हमें कहीं भी सक्सेस होने से रोक नहीं सकती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के आगे वचनों के साथ। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।